दोस्तों, अगर आप सभी बिहार कोऑपरेटिव बैंक में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकल करके आ चुकी है। आपके लिए 2 पोस्ट निकाली गई है। पहला कि मैनेजर का एक पोस्ट निकाला गया इसमें, और साथ में एक जो पोस्ट है अकाउंटेंट के लिए निकाली गई है। मैनेजर पोस्ट के लिए आपका स्नातक की डिग्री मांगी गई है, यानी ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन 12th मांगी गई है। तो आज की इस वीडियोज में इसकी जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है, आपको फॉर्म कैसे भरनी है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेंगी, साथ में इसकी प्रोसेस क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन भी क्या है, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियोस में हम आपको देने वाले हैं। बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे भी जो एडवर्टीजमेंट है आपका यहाँ पे जारी कर दिया गया है। हम यहाँ पे कैरियर सेक्शन में आ चुके हैं। रिक्रूटमेंट देख सकते हो कि 14 जनवरी 2025 से जो आपका आवेदन है स्टार्ट हुई है, जिसकी लास्ट डेट जो रखी गई है 3 फरवरी 2025 शाम के 5 बजे तक। यहाँ पे देख सकते हो कि इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ यहाँ पे रिलीज किया गया है, जिसके बिहाफ पे हम आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहे हैं। देख सकते हैं ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है 386 रहने वाला है। ध्यान से आप इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि ये जरूरत आपको आगे पड़ने वाली है। इसमें जो आपका सीईओ कम मैनेजर का एक पोस्ट रहने वाला है, दूसरा अकाउंटेंट का पोस्ट रहने वाला है। सीईओ कम इंजीनियर के लिए 69 वैकेंसी रहेंगी, अकाउंटेंट के लिए भी 69 वैकेंसी रहने वाली है। अगर आप मैनेजर के पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं तो 25,000 रुपये मंथली आपको सैलरी के रूप में मिलने वाला है। वहीं अगर आप अकाउंटेंट के पद पर सिलेक्ट होते हैं तो आपको 10,000 रुपये मंथली आपको सैलरी के तौर पर मिलेंगी। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 14 जनवरी 2025 से। लास्ट डेट रखी गई है 3 फरवरी 2025। biharscb.co.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। देख सकते हो एडवर्टीजमेंट 13 जनवरी 2025 के डेट में इशू की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्लीट जो फुल नोटिफिकेशन है यहाँ पे जो कि बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक लिमिटेड के द्वारा जो है रिलीज की गई है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यह सहकारी बैंक इसे हम लोग बोलते हैं। 13 जनवरी के डेट में इसे रिलीज किया गया है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ जान लेते हैं, फिर हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरनी है, कहाँ पे आपको क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है। साथ में आप देखेंगे सीईओ कम इंजीनियर, सीईओ कम मैनेजर का जो पोस्ट है, इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, डिग्री मांगा गया है। अगर आपने स्नातक में एग्रीकल्चर से अगर आपने स्नातक ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में अगर आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग अगर आपने स्नातक के साथ में किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और बीबीए जैसे कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप 10+2 में डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर से अगर 10+2 के बाद में डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर आपने किया हुआ है तो भी आप अप्लाई करने वाले हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्री बिजनेस अगर ये सभी कोर्सेज आपने किया हुआ है तो भी आप अप्लाई करने वाले हैं। साथ में इसके लिए जो सैलरी आपकी 25,000 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाली है, और ये जो वैकेंसी आपका रहने वाला है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाला है। तो टेन्योर जो रहेगा आपका 1 ईयर का रहने वाला है। लेकिन आपका जो वैकेंसी है यहाँ पे इसी नोटिफिकेशन में ये भी जानकारी दिया गया है कि आपका 1 साल का जो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा, लेकिन इसे बढ़ा करके 3 साल प्लस किया जा सकता है। तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे निकलने वाली है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में दूसरा जो पोस्ट अपना रहने वाला है अकाउंटेंट का पोस्ट रहने वाला है। अकाउंटेंट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10+2 इंटरमीडिएट मांगा गया है। साथ में अगर आपने इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स अगर लिया हुआ है तो मस्ट है आपके लिए, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट कॉमर्स से आपने किया हुआ है, अकाउंटेंसी बैकग्राउंड आपका रहा है, तब तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस इज डिजायर्ड है, मतलब कि अगर आपको एक्सपीरियंस है इसके अकाउंटेंट से रिलेटेड, अगर आपको एक्सपीरियंस वगैरह है तो सबसे पहली जो वरीयता होंगी आपको ही दी जाएंगी। साथ में इसके लिए जो 69 वैकेंसी है और मैनेजर के लिए भी 69 वैकेंसी है। 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेंगी। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट आपका इसके लिए बनाया जाएगा। लोकल प्रोफिशिएंसी में आपको जो है हिंदी आना चाहिए, जो कि आप लोग बिहार से हैं तो आप लोग का हिंदी तो आता ही है, क्योंकि आप 10th और 12th में हिंदी लेकर के एज ए सब्जेक्ट पढ़ते ही हैं। साथ में फैमिलियरिटी विद गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एप्लीकेशन फी की हम लोग बात करें तो जो आपका सीईओ कम मैनेजर जो पोस्ट रहने वाला है, इसके लिए 500 रुपये की जो आपका एप्लीकेशन फी यहाँ पे लगने वाली है। साथ में जो आपका अकाउंटेंट का जो पोस्ट है इसके लिए आपका 200 रुपये जो है एप्लीकेशन फी लगेंगी। एज लिमिट जो है मैक्सिमम जो है 40 वर्ष रखी गई है, मिनिमम 18 वर्ष से ऊपर आपका होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपका जो एज है मिनिमम 18 वर्ष मांगी जाती है। मैक्सिमम आप यहाँ पे देख सकते हो 40 वर्ष है। एज का जो कैलकुलेशन है 1 जनवरी 2025 को आधार मान करके किया जा रहा है।
एप्लीकेशन फ़ी वगैरह जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि 14 जनवरी 2025 से 3 फरवरी 2025 के बीच में ही आपको यहाँ पे पेमेंट वगैरह करना है। और ये जो फॉर्म है आपका ऑफलाइन माध्यम से भरी जाएंगी, वो भी मैंने आपको बता दिया है। सिलेक्शन जो है आपको इसमें किसी भी प्रकार की एग्जाम्स वगैरह नहीं होंगी, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका जो होगा, आपका जो इंटरव्यू का जो कॉल लेटर वगैरह आएगा वह आपके डायरेक्ट ईमेल पे मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो ईमेल है जो आप इस फॉर्म के साथ में देने वाले हैं, उसी ईमेल पे आपका जो इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है वहाँ पे आपको मिलेंगी। साथ में इसके लिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जॉब दे दिया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा जैसे कि 1/3 रेशियो, यानी कि जो वैकेंसी है 69 के अप्रोक्स जो वैकेंसी है, इसका जो 3 गुना जो कैंडिडेट है इसके लिए हायर किए जाएंगे। तो इसके लिए 3 गुना कैंडिडेट जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू में कुछ लोगों को आज छांटा जाएगा और कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे उनको जो यहाँ पे इसके लिए सेलेक्ट कर लिया जाएगा। साथ में यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान से देखेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिलेक्शन जो है विल बी डन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर to be continued up to 3 years, which will be based on your yearly performance and subject to renewal of contract on yearly basis with break in each extension। मतलब क्या है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1 ईयर्स का रहने वाला है, लेकिन आपका 1 साल के अंदर में जिस तरह से आपका परफॉर्मेंस रहेगा उस बिहाफ पे जो आपका जो जो सर्विस है अगले 3 सालों के लिए भी बढ़ाई जा सकती है, वो बात यहाँ पे बताई गई है। साथ में आपकी जो वैकेंसीज वगैरह है ना, विदाउट किसी नोटिस वगैरह के उसकी जो इंक्रीजमेंट, यानी कि वैकेंसी जैसे 69 है तो उसमें बढ़ोतरी भी की जा सकती है या उसमें कमी भी की जा सकती है, विदाउट किसी नोटिस का। यहाँ पे ये भी यहाँ पे बताया गया है। साथ में आप लोग का जो सैलरी जो आपको मंथली बेसिस पे जो मिलेगा उसमें जो है आपका टैक्सेस वगैरह भी इंक्लूडेड इसमें रहने वाली है। तो ये चीज़ है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका फॉर्म है वो आप यहाँ पे ऑफलाइन माध्यम से भरेंगे, तो अपना जो फॉर्म है कहाँ पे आपको भेजना है। तो यहाँ पे देखेंगे एक चीज़, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इस वीडियोज़ को, तो आपको किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो एक एड्रेस दिया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, गांधी मैदान, पटना, 8 lakhs 4 बिहार। ये जो एड्रेस है ना, इसी एड्रेस पे जो है डीडी बनवाना होगा। डीडी क्या होता है कि जो आपका एप्लीकेशन फी है, जैसे कि अगर आप मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैनेजर पोस्ट के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फी रखी गई है। वहीं आपका अकाउंटेंट जो पोस्ट है इसके लिए जो 200 रुपये आपका एप्लीकेशन फी रखी गई है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको डीडी बनवाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप अकाउंटेंट पोस्ट के लिए हम मान के चलते अप्लाई आप कर रहे हैं तो 200 रुपये का जो डीडी है आपको बनवाना पड़ेगा। ये जो डीडी है ना आपका बैंक के थ्रू बनाया जाता है। तो जिस भी बैंक से आप बनवाना चाहते हैं उस बैंक में आप जाएंगे, वहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे डीडी वाली, उस फॉर्म को फिलअप करके बैंक में सबमिट करेंगे और जो आपका फी अगर है उसे आपको वहाँ पे देंगे। और जो आपका डीडी जो बनेगा ना, यहाँ पे जो आप एड्रेस जो देख रहे हैं ना, इसी एड्रेस पे बनाना है। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, यहाँ पे जो हाईलाइट मैंने किया, इसी एड्रेस पर आपको अपना डीडी बनवाना पड़ेगा। दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग आपको डीडी यहाँ पे बनवाना पड़ेगा। अगर एक पोस्ट के लिए किसी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो किसी एक के लिए ही आपको डीडी बनवाना पड़ेगा। जैसे आप अपना डीडी बनवा लेते हैं, इसके बाद में अपनी एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेंगी कहाँ से, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ में उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेने के बाद में सेल्फ अटेस्टेड करके अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स, रिलीवेंट जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपकी होंगी, क्वालिफिकेशन वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह और जो भी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सभी इसके साथ में अटैच करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। साथ में डीडी को भी इसमें अटैच करना होगा। और यहाँ पे एड्रेस जो दिया गया मैनेजिंग डायरेक्टर और यहाँ तक जो है बिहार, यहाँ तो देखेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अशोक राजपथ, गांधी मैदान, पटना, 8 times 0 and 4 बिहार। तो इस वाली जो एड्रेस है ना, यहाँ पे जो है बाय पोस्ट आपको भेजना पड़ेगा। और जो आप लोग पोस्ट पर जो भेज रहे हैं ना, रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए, यानी कि किसी ऐसी ही आप पोस्ट ऑफिस से इस फॉर्म को नहीं भेजेंगे जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो आप अपना रजिस्टर्ड जो पोस्ट ऑफिस है वहां से इस एप्लीकेशन फॉर्म का स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसे आप ध्यान से देख सकते हैं। इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। सभी जो जानकारी है इसमें आपको मौजूद है, इसमें आपको फिल करके इसके साथ में अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अटैच करनी है और डीडी को भी अटैच करके बाई पोस्ट आपको इनके एड्रेस जो मैंने बताया वहाँ पे आपको सेंड करनी है।
यहाँ पे बात हो गई। अब मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि ये सभी जो फॉर्म वगैरह है या एडवर्टीजमेंट वगैरह है आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ बता दूंगा। बेफिक्र आप इस वीडियोस को देखेंगे तो आपको जो कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में जो है आपको जॉब मिल जाने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म यही है। सबसे पहले आपको जो अपनी कलर पासपोर्ट साइज फोटो जो है इस वाली बॉक्स में आपको चिपका देनी है। इस वाली बॉक्स में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो है आपका ऑफिस यूज के लिए है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना नहीं है। यहाँ से आपको लिखना है जैसे पोस्ट अप्लाइड फॉर्म, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अकाउंटेंट यहाँ पे लिख दीजिएगा। मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैनेजर लिख दीजिएगा। उसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर मैंने आपको बताया वह एडवर्टीजमेंट नंबर जो है यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। इसके बाद अपना जो नेम है ब्लॉक लेटर में यानी कैपिटल लेटर में जो है इसके आगे आपको लिख देना है। अपने फादर या हस्बैंड का जो नेम है यहाँ पे लिखना है। अगर आप महिला है, शादी हो चुका है, तो आप अपने हस्बैंड का नेम यहाँ लिखेंगी। शादी नहीं हुआ है तो आप अपने फादर्स का नेम लिखेंगी। और जो मेल कैंडिडेट है वे लोग अपने फादर्स का नेम यहाँ पे लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंड एज बतानी है। जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ हम मान के चलते हैं 11 मार्च 2001 है, इस तरह से, तो इस तरह से आप लिख देंगे 11 मार्च 2001। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में एंड आपका जो एज है 1 जनवरी 2025 के अंतर्गत कितना साल का आप हो रहे हैं। अगर 26 साल हो रहे हैं तो इस तरह से 26 आगे लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको इस चीज़ को चढ़ाना है। प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पे पैदा हुए थे वो बर्थ आपको ना प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देना है। नेशनलिटी इंडियन लिख देना है। परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पे ब्लैंक जगह है, आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करनी है, तो अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल कीजिएगा। जैसे आपका विलेज, उसका नाम पोस्ट, फिर अपना जो पुलिस स्टेशन, उसके बाद में डिस्ट, और उसके बाद में स्टेट, और उसके बाद में पिन कोड। इतना लिख देने के बाद में आपको जो इसी में अपने एक मोबाइल नंबर, उसके बाद में ईमेल, उसके बाद में जो अपना आधार नंबर है, यही आपको बॉक्स का यूज करते हुए लिखना है। जगह काफ़ी है, आप इसमें लिख सकते हैं। तो इतना चीज़ आपको लिखना है। ध्यान दीजिएगा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में एड्रेस के बाद में अपनी कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर लिखना जरूरी है। तो लिख दीजिएगा जरूर, क्योंकि ईमेल आईडी के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से ही आपको जो है यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको देनी है। तो क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले अपनी 10th की डिटेल्स देनी है। उसके बाद में 12th की डिटेल्स देनी है। फिर अपना जो स्नातक जो अपने डिग्री जो किया हुआ है उसकी डिग्री, उसकी डिटेल्स देनी है। अगर आप सिर्फ 12th ही पास है और अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करें सिर्फ 12th ही है, आगे आपने कोई पढ़ाई नहीं किया है, तो सिर्फ 12th तक ही आप दे दीजिएगा। डिग्री के बाद में अगर आपने पीजी वगैरह कोर्स किया हुआ है तो पीजी भी दे दीजिए। और स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट 10th में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट रहा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। कोर्स ड्यूरेशन जैसे कि 10th जो है 1 साल का रहता है तो 1 लिख दीजिए। 12th जो है 2 साल का कोर्स होता है तो 2 ईयर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिग्री जो होता है 3 साल का होता है तो 3 साल लिख दीजिए। अब जो है डिग्री 4 साल का कर दिया गया है, तो अगर आप 4 ईयर वाला है तो आप 4 ईयर लिख दीजिए। पीजी 2 साल का होता है तो 2 साल यहाँ पे लिख दीजिए। तो अपने रेटिंग देख लीजिएगा, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है लिख दीजिएगा। बोर्ड, तो बोर्ड में आप कौन से बोर्ड से 10th पास हुए हैं, बीएससी भी से हुए हैं तो बीएससी भी लिख दीजिए। सीबीएसई से हुए हैं सीबीएसई, या किसी अदर बोर्ड से हुए हैं तो अदर बोर्ड लिख दीजिए। अपना बोर्ड नेम यहाँ पे आपको लिख देना है। डिग्री में अपना यूनिवर्सिटी का नेम आपको लिखना होता है, पीजी में भी यूनिवर्सिटी नेम लिखना होता है। परसेंटेज आपने कौन कौन से कोर्सेज में कितना परसेंटेज मार्क्स आपने गेन किया है वो परसेंटेज आपको ऐसे लिख देना है। यहाँ पे सीजीपीए है तो सीजीपीए वगैरह लिख दीजिएगा। डिवीजन में आपने फर्स्ट किया है, सेकेंड किया है या थर्ड किया है, वो जानकारी जो है यहाँ पे आपको लिख देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक्सपीरियंस वगैरह की डिटेल्स पूछी जा रही है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बता सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप ये वाला जो बॉक्स है इससे आप छोड़ सकते हैं खाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। साथ में जो यहाँ पे देखेंगे प्रेफरेंस ऑफ लोकेशन, तो लोकेशन की प्रेफरेंस देना भी जरूरी है कि आप जो है कौन से लोकेशन पे जो अपनी जॉब है लेना चाहते हो। जैसे कि विभिन्न प्रकार की लोकेशन पे जॉब निकाली गई है, जैसे पटना हो गया, सारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, और भी काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स है बिहार में जहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पे बगल में स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हो। ये सभी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कहाँ सब चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दीजिएगा। जैसे पहला चॉइस आप देना चाहते हो वेस्ट चंपारण, तो वेस्ट चंपारण लिख दीजिएगा कि वेस्ट चंपारण में हम पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं। दूसरा अगर पटना में ले रहे हो तो पटना लिख दीजिए। तो और तीसरा अगर आपको सारण में लेना है तो सारण लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपना जो सिटी परफॉर्मेंस है अपना दे सकते हो कि कहाँ पे आपको जॉब करना है। ये सभी हो जाने के बाद में ये वाली डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे करनी है। डिक्लेरेशन में यहाँ पे डेट लिखना है, जिस भी दिन में आप फॉर्म भर रहे हो वो डेट लिख दीजिए। अपनी कैंडिडेट सिग्नेचर अपने यहाँ पे कर देंगे। नेम ऑफ द कैंडिडेट जो अपना नेम है यहाँ पे लिख देंगे। और अपना जो प्लेस नेम है यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, जिला का नाम भी, या अपने इस तरह से जो आपका फॉर्म है यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। और इस फॉर्म के साथ में संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसे आपको लिख देना है, मतलब अटैच कर लेना है। और
डीडी के साथ में इसे अटैच कर लेना है और आपको जो है बाई पोस्ट इसे जो मैंने एड्रेस बताया था उस एड्रेस पे आपको भेज देना है। तो इस तरह से हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को आप लोग कहाँ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए जो है आप हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ओपन कर लीजिएगा और इसी यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, ज्वाइन पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आपको पीडीएफ है वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पीडीएफ है वहीं पे आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आप हमारे सरकार.com वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी इसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।